बहुत समय पहले दंभोद्भव नाम का एक भयानक असुर था। उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या करके एक ऐसा वरदान पाया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसके शरीर पर 1000 अभेद्य कवच थे। शर्त ये थी कि एक कवच तोड़ने के लिए किसी योद्धा को 1000 साल तपस्या और 1000 साल लगातार युद्ध करना पड़ता, और जो भी कवच तोड़ता उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती। इन कवचों की शक्ति से वो सहस्त्र कवच कहलाया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवता भी उससे डरने लगे। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में बद्रीनाथ में अवतार लिया। उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। नर असुर से 1000 वर्षों तक युद्ध करते और उसी समय नारायण 1000 वर्षों तक तपस्या करते। जब नर एक कवच तोड़ते तो वरदान के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। फिर नारायण अपनी तपस्या की दिव्य शक्ति से उन्हें जीवित कर देते। इसके बाद नारायण युद्ध करने जाती और नर तपस्या करने बैठ जाते। ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहा। धीरे धीरे उन्होंने सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए, लेकिन जब आखिरी कवच बचा तो असुर डरकर सूर्यदेव की शरण में छिप गया। सूर्यदेव ने अपनी भक्त की रक्षा की, इसलिए नर और नारायण को अधूरा कार्य छोड़ना पड़ा। समय बीता और द्वापर युग आया। वही सहस्त्र कवच असुर सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्मा। उसके शरीर का जन्मजात कवच कुंडल उसी आखिरी कवच का रूप था। और उस अधूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए स्वयं नारायण श्री कृष्ण बनी और नर अर्जुन के रूप में जन्मी। इसलिए महाभारत में कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ दुर्योधन या द्रौपदी के कारण नहीं थी, बल्कि ये हजारों साल पुरानी अधूरी लड़ाई का अंत था। इसी कारण कर्ण जैसे महायोद्धा को हराना केवल अर्जुन और श्री कृष्ण की ही बस की बात थी।